नमस्ते, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। नीतीश कुमार पिछले करीब 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने थे? क्यों उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार के बड़े बड़े माफियाओं की मदद लेनी पड़ी थी? कैसे 7 दिन के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया? और क्यों पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार के कई विधायकों को होटल के कमरों में बंद कर दिया गया था? एक एक करके सब बताएंगे आज के बिन मांगा ज्ञान में। बिहार में साल 2000 में विधानसभा के चुनाव हुए थे फरवरी में। तब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था और विधानसभा की कुल सीटें थीं 324। बहुमत के लिए चाहिए होती थी 163 सीटें। उस चुनाव में एनडीए के घटक दलों में शामिल थी बीजेपी, जेडीयू, समता पार्टी और बिहार पीपल्स पार्टी। नतीजे आए तो एनडीए को हासिल हुई थी कुल 122 सीटें। लालू की आरजेडी को मिली थी कुल 124 सीटें। कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर बात ये थी कि ना तो एनडीए को बहुमत मिला था और ना ही लालू यादव को। वहीं केंद्र में सत्ता थी बीजेपी की और बिहार में राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। उन्हें केंद्र से आदेश आया कि नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल की ओर से उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि वो बहुमत जुटाएं और सदन में साबित करें। इसके बाद शुरू हुआ बिहार की सियासत में विधायकों पर कब्जे का खेल। नीतीश कुमार को बहुमत के लिए 163 विधायक चाहिए थे, जबकि उनके पास सिर्फ 122 विधायक ही थे। उन्हें अभी और 41 विधायक चाहिए थे। इसके लिए नीतीश के करीबी लोगों ने निर्दलीय विधायकों पर डोरे डालने शुरू किए। 20 विधायक निर्दलीय चुनाव जीते थे और इनमें से अधिकांश माफिया थे। उदाहरण के तौर पर मोकामा के सूरजभान, बनियापुर के धूमल राजन तिवारी, रमा सिंह और मुन्ना शुक्ला जैसे लोग चुनाव जीते थे, जिनके ऊपर अपहरण से लेकर हत्या तक के कई मामले दर्ज थे। नीतीश के समर्थन में इन माफियाओं को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाशपति मिश्र को। लेकिन कैलाशपति मिश्र भी सभी को साध नहीं सके। दूसरी बात ये भी थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं था। ऊपर से दिख रहा था एनडीए के अंदर से अपने ही नेताओं की वजह से खोखला हो रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की बनती नहीं थी। शरद यादव अलग ही दिशा में चल रहे थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठकर बिहार का तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने अपनी सियासत का एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सीधे सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को फ़ोन किया और बिहार को बचाने की बात की। सियासत में नई नई एंट्री लेने वाली सोनिया गांधी भी बिहार के जंगल राज को सुन चुकी थी और कांग्रेस को इससे दूर रखने की सोच रही थी। लेकिन कांग्रेस के विधायकों का मानना था कि जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, उनके व्यक्तिगत है और वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सोनिया गांधी को भी बात समझ में आ गई। इस बीच लालू यादव के खास रहे साहबुद्दीन ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को पटना के मौर्या होटल में कैद कर लिया था और खुद बंदूक लेकर उनकी निगरानी कर रहा था। आखिरकार लालू की बात बन गई। उन्हें कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिल गया। नीतीश के साथ बात बनती ना देखकर कुछ निर्दलीय भी लालू के पक्ष में आ गए। 10 मार्च को जब नीतीश कुमार को सदन में अपना बहुमत साबित करना था, तो उससे पहले ही उन्होंने राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को अपना इस्तीफा सौंप दिया और एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुई। नीतीश कुमार ने फरवरी 2005 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दूसरी बार भी नाकामयाबी ही हाथ लगी। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार तीसरी कोशिश में कामयाब हुए और तब ऐसे कामयाब हुए कि लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद अब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। बिहार के तमाम चुनावी सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश का इस बार मुख्यमंत्री बनना इतना भी आसान नहीं होगा। बाकी तो सियासत है। नज़र बनाए रखिए कि कब कौन बाजी मार ले जाए। बिहार चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।